Hello everyone, welcome back to Work Medicos. In this video we'll study about the humerus bone. तो सबसे पहले हमें ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन करने से पहले दो फीचर्स इसके पता होने चाहिए. Firstly is the olecranon process on the posterior aspect of the humerus. Okay, this hollow structure is the olecranon process which is located on the posterior aspect of humerus. And the second one is the head of the humerus. ये जो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस विच इज़ डायरेक्टेड मीडियली, मतलब टूवर्ड्स द बॉडी, और बैकवर्ड होता है. बैकवर्ड क्यों? क्योंकि स्केप्यूला इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड अपवर्ड्स. सी, it articulates with the glenoid cavity of the scapula and ये medially directed. So this is how you will determine the side of the humerus. Next हम लोग इसके कुछ features देख लेते हैं. So humerus bone consists of upper end, shaft and a lower end. So firstly is the anatomical neck of the humerus. Anatomical neck, it is the line जो separate करती है head of the humerus को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड. ये पिंक कलर से जो हाईलाइटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज़ द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. एक और नेक होती है दैट इज़ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस विच विल सेपरेट द अपर एंड फ्रॉम द शाफ्ट. मतलब ये अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है और ये रेस्ट ऑफ द शाफ्ट, इसको जो लाइन सेपरेट करेगी दैट इज़ द सर्जिकल नेक. नाउ ग्रेटर ट्यूबरकल हम लोग देखेंगे which is located laterally. Okay, it is an elevation that forms the lateral part of the upper end. ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो लेटरली प्रेजेंट है दैट इज ग्रेटर ट्यूबरकल. ओके, सिमिलरली ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट एक लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड. सो यहाँ पे दो एलिवेशन प्रेजेंट होते हैं दैट इज द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑन द लेटरल एस्पेक्ट एंड द लेसर ट्यूबरकल ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव. ये जो हमने दो ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज बाइसेपिटल ग्रूव. ठीक है, बाइसेपिटल क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइसेप्स का टेंडन पास होता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोअर एंड के फीचर्स को. फर्स्टली इज द कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस. ये एक आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कैपिट्यूलम. कैपिट्यूलम विल आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस. ये हमारा रेडियस बोन है, इसके हेड के साथ कैपिट्यूलम आर्टिकुलेट करेगा. ठीक है, इसके जस्ट बाजू में प्रेजेंट होता है ट्रोक्लिया. ट्रोक्लिया एक पुली शेप स्ट्रक्चर होता है विच विल आर्टिकुलेट विद द अल्ना बोन. ठीक है, कैपिट्यूलम आर्टिकुलेट करेगा रेडियस के साथ और ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करेगा अल्ना के साथ. ओके, ट्रोक्लिया की एक स्पेशल फीचर है कि ये 6 mm डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ 6 mm डाउनवर्ड्स. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल. कैरिंग एंगल मतलब जब आप अपना हाथ एक्सटेंड करोगे तो जो एंगल फॉर्म होगा उसको कहते हैं कैरिंग एंगल. ओके, तो वो ट्रोक्लिया की वजह से होता है. नेक्स्ट इज द मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल. ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा मीडियली मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरली प्रेजेंट होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल. जो हमने ट्रोक्लिया देखा था उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होगा कोरोनॉइड फोसा और हमने कैपिट्यूलम देखा था उसके अबव प्रेजेंट होगा रेडियल फोसा. ओके, एंड एक लास्ट फोसा प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली विच इज़ नोन एज द ओलिक्रेनॉन फोसा. ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा था. लास्टली है मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज.
ओके। जो मीडियली आपको शार्प एज नज़र आ रही है, दैट इज़ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, एंड लेटरली जो रिज प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब हम लोग बात करेंगे शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस की। इसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। फर्स्टली इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो हमारा बाइसेपिटल ग्रूव था या इंटरट्यूबर सल्कस के लेटरल लिप से नीचे एंटीरियरली जाएगी। ये जो आपको पिंक कलर से हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये है हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। सिमिलरली जो मीडियल लिप है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का, वहाँ से ओरिजिनेट होगा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस बिलो विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। एंड लास्टली इज़ द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर इतना प्रोमिनेंट नहीं होती है, जस्ट जहाँ पे ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आएगा ये वहाँ पर प्रेजेंट होगी लेटरली। ओके, सो हमने 3 बॉर्डर देख ली, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर। और एक और फीचर है शाफ्ट का कि ये अपर हाफ में राउंडेड होता है एंड लोअर हाफ में ट्रायंगुलर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सरफेसेस की। तो सेम वे इसमें 3 सरफेसेस होती हैं। फर्स्टली है एंटेरो लेटरल सरफेस। जो हमारी एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच सरफेस प्रेजेंट होगी उसको कहते हैं एंटेरो लेटरल सरफेस। एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर हमने देखा था, उसके बीच जो सरफेस होगी उसको कहते हैं एंटेरो मीडियल सरफेस, ठीक है। एंड लास्टली इज द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर, ये पूरी पोस्टीरियर सरफेस होगी विच लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। पोस्टीरियर सरफेस पर एक फीचर है जिसको कहते हैं रेडियल ग्रूव, ठीक है। ये जो ग्रूव नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ द रेडियल ग्रूव, जहाँ से रेडियल नर्व पास होगी। एक लेटरली एक ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होगा। सो हमने 3 सरफेस देखी, एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल सरफेस एंड लास्टली इज द पोस्टीरियर सरफेस। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी मसल अटैचमेंट्स। सबसे पहले ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल अटैच होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर मसल। ये 3 मसल इंसर्ट होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है। तो जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है इट इज़ इंसर्टेड ऑन द अपर मोस्ट इम्प्रेशन। इंफ्रास्पाइनेटस अटैच होता है मिडल इम्प्रेशन पे और टीरीज माइनर सबसे लोअर मोस्ट इम्प्रेशन पे। तो ये तीनों मसल का इंसर्शन होगा ग्रेटर ट्यूबरकल पे। लेसर ट्यूबरकल पे आएगा सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक है। सबस्कैपुलरिस मसल लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस की। तो यहाँ पर इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस का एक लेटरल लिप प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द लेटरल लिप, दिस इज़ द मीडियल लिप, और जो बीच में प्रेजेंट है उसको कहते हैं फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस। तो यहाँ से हम लोग इसकी मसल अटैचमेंट देखेंगे। तो जो हमारा टीरीज मेजर मसल होता है इट इज़ इंसर्टेड ऑन द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस, ठीक है। सिमिलरली इसका लेटरल लिप है, यहाँ पर इंसर्ट होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल। मीडियल लिप पे हमने देखा था टीरीस मेजर और लेटरल लिप पे हम लोग देखेंगे पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। और जो फ्लोर हमने बात की थी, फ्लोर पे इंसर्शन होगा लैटिसिमस डॉर्साई मसल का। तो जो लैटिसिमस डॉर्साई मसल है इट इज़ इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरक्युलर सल्कस। इसके जस्ट मीडियली प्रेजेंट होगा टीरीस मेजर और इसके जस्ट लेटरली प्रेजेंट होगा पेक्टोरलिस मेजर। तो इंटरट्यूबरक्युलर सर्कस की आपको अटैचमेंट ऐसे याद रखनी है, लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, लैटिसिमस डॉर्साई जो लेडी को रिप्रेजेंट करेगा और 2 मेजर्स से इसका कहना है पेक्टोरलिस मेजर एंड
टीरीस मेजर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेल्टॉइड मसल विच इज इंसर्टेड ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लेटरली प्रेजेंट होती है जहाँ पर डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइसेप्स मसल। जो बाइसेप्स का टेंडन है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से पास होगा, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। यहाँ पे आएगी कोरेकोब्रेकियालिस मसल। ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल है विच इज इंसर्टेड इनटू द मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर। ये जो हमारी मीडियल बॉर्डर है इसके मिडल में इंसर्ट होगी कोरेकोब्रेकियालिस मसल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेकियालिस मसल की, जो एंटेरोलेटरल एंड एंटेरोमीडियल सरफेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकियालिस मसल। नेक्स्ट इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ये ब्रेकियोरेडियालिस मसल है, ये बहुत ही लॉन्ग मसल होती है। इट अराइजेस फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये जो हमारी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है यहाँ से ओरिजिनेट होगी ब्रेकियोरेडियालिस मसल। उसके ही जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस विच अराइजेस फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अपर 2/3 से हो रहा था ब्रेकियोरेडियालिस और लोअर 1/3 से होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोनेटर टीरीस मसल की। प्रोनेटर टीरीस अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये हमारी मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, इसके लोअर 1/3 से प्रोनेटर टीरीस मसल का ओरिजिन होगा। हमारे फोरआर्म के सारे एक्सटेंसर्स हैं वो मीडियल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होंगे। ये जो सारे मसल दिख रहे हैं ये अराइज होंगे इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल से सारे फ्लेक्सर मसल का ओरिजिन होगा। सिमिलरली जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहाँ से सारे एक्सटेंसर मसल का ओरिजिन होगा। तो ये सारे मसल्स हैं, दे आर द superficial extensor muscle of the forearm and have a common origin from the lateral epicondyle। ठीक है, ये सारे मसल ओरिजिनेट होंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल से और इनका एक कॉमन फंक्शन होता है फोरआर्म को एक्सटेंड करने का। नेक्स्ट इज द एनकोनियस मसल विच अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये एनकोनियस मसल है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्राइसेप्स मसल की। ट्राइसेप्स मसल के 3 हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। तो जो हमारा लेटरल हेड है इट अराइजेस फ्रॉम द ओब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस अबव रेडियल ग्रूव। जो रेडियल ग्रूव होता है उसके अबव से जो हेड अराइज होता है वो लेटरल हेड है और रेडियल ग्रूव के नीचे से जो मसल अराइज होगा वो होता है मीडियल हेड। ओके, यहाँ हमारे सारे मसल अटैचमेंट ख़त्म होते हैं। अब हम लिगामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले होता है एक ट्रांसवर्स लिगामेंट जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल को कनेक्ट करता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। सेकेंड है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरल हेड को कनेक्ट करता है, ये है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। बाद में आता है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड को कवर करते हैं। ये है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये है मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और ये है इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। यहीं हमारा ह्यूमरस बोन के सारे मसल अटैचमेंट फीचर्स और लिगामेंट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।